और जब नोएडा आए तब ये पता नहीं था आज मेरे जेब में पैसे हैं, कल मुझे खाने को मिलेगा या नहीं। क्या कभी ऐसा भी समय आया जब लगा कि अरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अब वापस हो? जब भी मौका मिलता था हफ्ते में तो एक सिर्फ घूमने जाते थे। जब घूमते थे तो वहाँ सपने दिखाई देते थे। कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या यदि कोई युवा जीरो से शुरू करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर उपाध्याय और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट टॉक्स इंडिया, जहां हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो अपने मेहनत और अनुभव से इस समाज के लिए नई दिशा तय कर रहे हैं और कुछ बेहतर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं परविंदर यादव जी, जो रहने वाले मूल रूप से इटावा से है और इटावा से नोएडा आपका आना 2002 में हुआ है। 2002 में जब आप आए थे तो आपकी यात्रा कैसी रही, इसके बारे में हम आज जानेंगे। शुरुआत इन्होंने बहुत जीरो से की थी, जहां अपने मेहनत और समझदारी के दम पर आज रियल एस्टेट में इन्होंने एक बहुत नाम कमाया और ढेर सारी प्रॉपर्टी भी आपने अपने मेहनत से बनाया है। तो आज हम जानेंगे इनकी पूरी जर्नी और साथ में यह भी जानेंगे कि आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, किन किन चैलेंजेस का सामना करते हुए आपने इस मुकाम को हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास बातचीत। सबसे पहले तो आपका इम्पैक्ट टॉक्स इंडिया में नमस्कार, बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज हमारे इस पॉडकास्ट में आकर आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा आने से और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो यह सवाल हमारा आपसे है कि जब 2002 में आप इटावा से चलकर नोएडा आए थे तो वो किन किन सपनों को लेकर के आए थे और क्या था आपके पास जब आप नोएडा आए थे? सपने कुछ ज़्यादा नहीं थे। जब नोएडा इटावा से चले थे तो सपने तो पता ही नहीं था क्या है सपने होंगे। जब नोएडा आके सपने दिखाए जी। जब नोएडा में आया, नोएडा एक 2002 में जब मैं जुलाई 2002 में आया तो एक छोटी सी नौकरी मेरे को मिली। 2002 में सिर्फ मैं नोएडा आना मेरा जब हुआ था 2002 में तो सिर्फ घर से एक जोड़ी कपड़े में आए थे। अच्छा। हाँ, और जब नोएडा आए तब ये पता नहीं था आज मेरे जेब में पैसे हैं, कल मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वाह, बहुत चैलेंजिंग थे। कोई भी नोएडा में परिचय नहीं था, कोई सिंगल आदमी जानता नहीं था। एक दो लोग जानते थे लेकिन उनसे परिचय था, हमारे यहीं के हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था मैं नोएडा में हूँ। अलग ही हटके नौकरी की। जब नौकरी शुरू कर दी उसके कुछ दिन बाद हम लोग उनसे जो हमारे परिचय के हैं, हमारे यहाँ के, उनसे मिले। तो ये शुरुआत इतनी कठिन थी। जब देखा करते थे तब नोएडा जहाँ हम आज बैठे हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। नोएडा में कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन सपने में जब मैं आया तो नोएडा में जब देखा तो सेक्टर 18 नोएडा मैन हुआ करता था। तो जब भी मौका मिलता था हफ्ते में तो एक सिर्फ घूमने जाते थे। जब घूमते थे तो वहाँ सपने दिखाई देते थे कि मैं भी ऐसा ही मतलब बनूं, इंसान, ऐसा ही घर बनाऊं, ऐसा ही घर बनाऊं, ऐसा ही सब कुछ करूं। दूसरा ये लगता था कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। ये भी अन्न खाते हैं, हम भी अन्न खाते हैं। तो मैं ये सोचता उनका पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ तो हूँ। अपने मन में था मैं कुछ तो हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने एक दो चीजें हमेशा रखी हैं, सच्चाई और ईमानदारी। बहुत बढ़िया जी। तो सच्चाई और ईमानदारी के बल पर, सच्चाई और ईमानदारी के बिहाफ पर आपने ये जर्नी की स्टार्ट की और लोगों को देखा आपने आगे बढ़ते हुए, मोटिवेशन मिलता रहा, घर मकान देखा आपने, गाड़ियां देखी, चकाचौंध की दुनिया देखी नोएडा में आपने। लेकिन उन संघर्षों के दौरान में क्या कभी ऐसा भी समय आया जब लगा कि अरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अब वापस चला जाए? नहीं, शुरू में आए, एक दो महीने नौकरी की तो घर से आना हुआ था। तब वह उम्र कुछ ऐसी थी तो ऐसा लगता था अरे ठीक है, गांव में ही ठीक है। जब गांव में 2 महीने नौकरी कर गए, मतलब ये सोच के गए थे अब नहीं आऊँगा। जब घर की कुछ कंडीशन ऐसी थी, गए तो घर पे वो डांट पड़ी। उससे पहले हम नोएडा आए तो उससे पहले हम आर्मी में एक्चुअली ज्वाइनिंग नहीं ली हमने, आर्मी भर्ती हो गया था। आर्मी में वो मेहनत और वो सब चीज़ देख के
तो आर्मी में नौकरी नहीं करना चाह रहा था। ये था कि मैं अपना खुद नौकरी करूंगा, खुद बिजनेस करूंगा। ये हम रानीखेत से सीख के आए थे। 2001 में हमने भर्ती देखी, उसमें हो गया। घर वालों को ये बता दिया था कि मैं भर्ती नहीं हुआ। जब मैं जॉइनिंग लेटर घर पहुंचा तो घर वालों ने बहुत प्रेशर किया, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हाँ। तो सर क्या मतलब ऐसे इस संघर्षों के दौरान फिर कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपको लगा कि नहीं रियल एस्टेट में कुछ बड़ा किया जा सकता है? टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत रहा है। माँ बाप की बहुत सेवा करते थे। माँ बाप, हम अपने घर में सबसे छोटे हैं। संघर्ष किया है और मेहनत की है, ईमानदारी की। हमने नोएडा शुरुआत की एक नौकरी से, फिर मैंने हमारे यहाँ के एक अधिकारी हुआ करते थे नोएडा अथॉरिटी में, उनसे मिला जाके। तो उनसे मैंने बोला मुझे नौकरी चाहिए, उनकी नौकरी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। उन्होंने 3 दिन के अंदर हमें नोएडा अथॉरिटी में एज ए ऑपरेटर कॉन्टैक्ट पे रखवा दिया। फिर एक ऐसा ही नोएडा अथॉरिटी में चलता है, करप्शन भी मान लो या कुछ मान लो, वो एक सिस्टम है। तो कुछ चोरी वोरियाँ होती थी, तो कुछ पैसा ऐसा तनख्वाह से ऊपर मिलता था। मैंने 3 से 4 महीने लिया। मैं उनके पास गया, साहब के पास। मैंने बोला सर मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता हूँ। तो बोले क्यों नहीं कर सकते हो? अपनी नौकरी इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ये मुझे चोरी का पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी ईमानदारी का पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो, दुनिया इसके लिए घूम रही है, तुम कह रहे हैं? नहीं, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ दिन में, दूसरी आपने मुझे रातों लगवा दी, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दोनों नौकरी से संतुष्टि है। ये जो ऊपर वाला जो पैसा है मुझे पच नहीं रहा, उससे मुझे संतुष्टि नहीं, मुझे खा रहा है, ये मुझे काट रहा है। तो उन्होंने दुनिया इधर से उधर करना चाह रहे हैं। हमने दुनिया से क्या लेना, मेरे जो जमीर है वो ये एग्री नहीं करता ये पैसे लो, तो या तो मेरी यहाँ से ड्यूटी हटा दो या वो पैसा किसी और को दिलवाना, वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने उस समय डांटा भी और हंसे भी, और फिर उन्होंने जो हमारी प्रशंसा, जो माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया सब में और ईमानदारी में, फिर हमें काम भी मिला। धीरे धीरे प्रॉपर्टीज में भी गए हम। एक हमारे जाने हुए उसमें एक जी साहब मिल गए, उनके साथ में कभी जाना ना हो गया, घर परिवार जैसे संबंध हो गए। उन्होंने हमें 2003 में ही एक नोएडा अथॉरिटी में प्लॉट डलवा दिया, वो भी उनने अपने पैसे से। अच्छा, अपने पैसे से, मेरे नाम उनका पैसा। तो वो अथॉरिटी में हमारा 450 मीटर का एक प्लॉट निकल आया। हमने उसे बेचना भी चाहा, उस समय 60 लाख रुपए का मेरा बिक रहा था। बेचना भी चाहा, उन्होंने मुझे डांटा भी। फिर वो प्लॉट से ऐसा लगा हो गया, प्रॉपर्टी में घुस गए। फिर हम उसके साथ फिर 2003 में हमने एक स्टार्ट की है सिक्योरिटी एजेंसी, ईमानदारी पे। तो जिनने हमें उसको रोका था, नौकरी लगवाई थी, उनसे बोला मैंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी हमने खोल ली, मुझे अपने काम दिलवाओ। तो उन्होंने कही बिल्कुल दिलवाएंगे, पहले तो अपनी दम पर 15 आदमी का एक कॉन्टैक्ट ले लो, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है आपकी चलवाना। ऊपर वाले की कृपा, बिहारी जी को मैं बहुत मानता हूँ। बिहारी जी की हाँ जब भी मौका लगता मैं जाता हूँ। तो बिहारी जी की कृपा से 15 दिन में 20 दिन में मेरे को 15 से 16 गार्डों का कॉन्टैक्ट मिल गया। बहुत बढ़िया। मैं उनसे मिला जाके उनको मैंने बोला हमने ऐसे ऐसे मेरा हो गया, फिर वेरी गुड। उन्होंने बहुत मतलब प्रशंसा की। जिस ऑफिस में बैठे वहाँ 10 लोग और बैठे, सबसे ने मेरी परिचय कराई, उन्हें मिलाया कि ये लड़का ऐसे कर रहा था, वही इसने अपनी कंपनी खोल ली। उनका भी आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। 6 महीने जब हुए, जब मेरी सिक्योरिटी एजेंसी में 120 से 25 लोग काम करने लगे, वहीं से शुरुआत हो गई। 5 में जनवरी फरवरी में एक बूम आया था अथॉरिटी में, नोएडा में प्रॉपर्टी का। जिनके हमारे यहाँ गार्ड लगे हुआ करते थे, बुनियाद प्रॉपर्टी करके हुआ करते थे, उनसे हमारा आना जाना मिलना रहा था। तो वो कहते थे यार तुम ये काम करके ये काम क्यों नहीं करते हो, प्रॉपर्टी में मतलब क्यों नहीं आ रहे। नॉलेज नहीं थी। हमने सर बताइए ये भी काम अगर कर सकते हैं करेंगे, कर सकते हैं तो करेंगे। उनसे समझा कैसे काम है। फिर हमने 2005 में ब्रोकरी का काम किया।
हमारे संबंध थे जिनसे मैं एक बार मिल लेता हूँ, उनको भूलता नहीं हूँ जी। दूसरा, हमने 2003 में एक नंबर लिया था, 2026 हो गई, वही नंबर फर्स्ट और लास्ट अभी तक मेरे पास वही एक ही नंबर है। आइडेंटिटी सर की कभी मिसप्लेस नहीं हुई? जो आइडेंटिटी बनी, जिससे मिलते हैं उनसे संबंध बना के रखते हैं, बरकरार रखते हैं, जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं, जिनसे इनका पुराना परिचय है, आज तक वह संबंध जीवित है। तो हम जान रहे थे यात्रा के बारे में कि वो कौन सी टर्निंग पॉइंट थी जो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में पुशअप किया। तो सबसे पहले आपने बताया कि जेई साहब के माध्यम से, दूसरा नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कुछ निकला था, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आपने बिजनेस से स्टार्ट किया था, वहां से आपको थोड़ा पंप अप मिला और आज इस मुकाम पर। इस क्रम में एक दूसरा सवाल ये बनता है आपका कि लोग कहते हैं कि बिल्डर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप इसे कैसे देखते हैं? हर चीज के दो पहलू होते हैं दुनिया में। देखो, हर आदमी बिल्डर है और हर आदमी बेईमान नहीं है। आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ किसके साथ कर रहा हूँ। बिल्डर को, हर बिल्डर ईमानदार है नहीं है, हर और बेईमान भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नए नए बिल्डर हुए, उन्होंने क्या किया, जैसे सस्ते में चीज़ दे दी। अब 10 रुपए की चीज़ है, हम 10 रुपए की दे रहे, आप 8 रुपए की दे रहे, तो कहीं ना कहीं आप उसे कमजोर कर रहे हैं। लोग लालच में बिल्डर कर देता है और जो लालच करेगा वो फंसेगा। बिल्डर कहीं खराब नहीं होता है, सोच समझ के करना चाहिए। प्रॉपर्टी सबकी अच्छी होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए। बिल्डर कौन है, कैसा है, उसी के साथ रहना चाहिए। अब बिल्डर क्या होता है, बिल्डर ने एक जमीन ले ली, आपसे पैसा ले लिया, 2 जमीन और खरीद ली और वहां नहीं लगाया। कुछ चुनिंदा बिल्डर ऐसे हैं जो आपका पैसा जिस प्रॉपर्टी में लिया, जिस प्रोजेक्ट में लिया, वहीं लगाते। दिल्ली एनसीआर में 70% आज की डेट में बिल्डर ऐसे हो गए, आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, टाइम से कोई पोजीशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोग बिल्डर पे कम भरोसा करते हैं। तो इस क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, यदि आप कंफर्टेबल हो तो। कहीं कहीं इसको स्कैम भी आजकल करार दिया जा रहा है कि फ्रॉडगिरी बहुत है प्रॉपर्टी डीलिंग में, आप क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलिंग में फ्रॉडगिरी है। कभी प्रॉपर्टी खरीद से समय उसकी चैन कम से कम 20 साल पुरानी देखना चाहिए, कम से कम। अगर कच्ची प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 20 साल, नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एमआई पर खरीद रहे हैं, तो एक बार जाके चेक जरूर करना चाहिए। किसी भी आदमी का विश्वास फोन पर नहीं करना चाहिए, उसकी फाइल की जानकारी पूरी लेना चाहिए, तभी आप आगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरे पास फाइल रखी है, आप जमीन अच्छी लग गई, जो सस्ती चीज देता है वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है सर। गड़बड़ी है। 2 रुपए की चीज आपको 1.5 रुपए मिल रही है, तो वो डाउट क्लियर नहीं होता, उसका डाउट उसमें रहेगा ही रहेगा। मतलब फाइल को पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद ही, अब उसका एक बार बैक हिस्ट्री देख लीजिए कि कितने दिनों से अब बंदा जो ब्रोकर होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। आजकल के फेसबुक और उस पर सब पे ब्रोकरी करते हैं, लेकिन उनका कहीं ठिया नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आपसे पैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, आपसे ये आजकल स्कैम ज्यादा चल रहा है। तो जब भी जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे, किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदे, तो उसका ठिया होना चाहिए, उसका परिचय होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी, उसके एड्रेस है या नहीं है, इसकी ऑफिस कब से है, तो इस चीज की थोड़ी सतर्कता होना चाहिए। हाँ, वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपके साथ स्कैम होगा नहीं होना है। और ये स्कैम दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि आखिरी में कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या यदि कोई युवा 0 से शुरू करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो युवाओं से ये कहूँगा, जल्दी भागने की कोशिश न करें। जिंदगी में 2 चीज़ें हमेशा थोड़ा धीरे होती हैं लेकिन बहुत मजबूत होती हैं, ईमानदारी और सच्चाई। ईमानदारी और लगन, दोनों चीज़ें आदमी में होना चाहिए। लगन जरूर है, सपना जरूर देखो, सपने नहीं देखोगे तो नहीं होगे। बातें अकेली करोगे घर में बैठे बैठे, मैं ये कर लूंगा वो नहीं। सच्चाई होना चाहिए, लगन होना चाहिए, लगन के साथ मेहनत बहुत जरूरी है। आप घर में बैठो नहीं, पर डे निकलो घर से, आप पर डे निकलो, जो भी काम आपने सोच लिया मुझे करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगर मेहनत करेंगे तो आप नहीं होगा। जो मैंने सोचा मैंने किया, जो मैंने इतना सोचा तो नहीं कर पाया, लेकिन
कुछ हद तक मैं पहुंचा हूं। जो सपने देखे अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बिहारी जी का आशीर्वाद, तो मैं बहुत जल्दी वहां पहुंचने वाला हूँ। मेहनत बहुत करता हूँ, सुबह घर से निकलता हूँ, शाम को ही जाता हूँ। ये नहीं कि हम घर में बैठे बैठे कर रहे हैं। आजकल ये होगा क्या, घर में बैठे बैठे करोड़ों की बातें कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है, सुबह 11 बजे जगना है, रात को 2 बजे सोना है। कंफर्टेबल जोन में अपने आप को हाँ। रख रहे हैं लोग। कंफर्टेबल जोन में रखेंगे आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये है युवाओं के लिए विशेष सलाह परविंदर जी के माध्यम से। और आप हैं परविंदर जी, जो नोएडा अथॉरिटी में इटावा से चलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जोड़ी कपड़े में आए थे। बहुत सारे संघर्ष रहे जिंदगी में, यहाँ के बिल्डिंग्स देखा, बड़ी बड़ी कारों को देखा और वहाँ से आकर्षित हुए, मोटिवेशन मिला। हम भी कर सकते हैं। एक खुद के अंदर दृढ़ संकल्पित मन में आया और वह दृढ़ संकल्प लेकर के आपने यात्रा शुरू की और आज एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में।